जय माता दी मित्रों। बहुत लोगों के मेरे पास कॉल व्हाट्सएप आ रहे हैं कि गुरुजी साल 2023 में कोविड की स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक मंदी आएगी या नहीं आएगी, या मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसी स्थितियां, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप लोगों के आ रहे हैं। क्या कोरोना पहले जैसा ही रह जाएगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साल 2023 में कैसी रहेगी कोविड की स्थिति, यूक्रेन रूस के युद्ध की कैसी स्थिति रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, भारत में मंदी आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ कर पाएंगे ऐसी स्थिति में या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले साल 2023 जो आने वाला है उसकी आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और इसमें 12 राशियों के बारे में भी संक्षिप्त में छोटे छोटे उसमें हम चर्चा करेंगे कि सब राशियों की कैसी स्थिति साल 2023 में रहेगी, उनके 4 पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साल 2023 के अंदर कोविड की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों, ये जो कोरोना की स्थिति है, किसी भी महामारी की स्थिति जब आती है, जब शनि जो है पृथ्वी कारक होता है, यानी पृथ्वी का जो कारक है वो शनि देव है। शनि के साथ में गुरु, यानी कि गुरु की स्थिति जब भी बनती है, गुरु को हम कहते हैं प्राकृतिक का कारक या परिवर्तन का कारक। जब भी गुरु और शनि की युति होती है तब कोरोना की स्थिति तो इस साल बनी है, या पिछले 3 सालों में बनी है। इससे पहले युद्ध की स्थितियां भी थी, इससे पहले न्यूक्लियर की स्थिति भी थी। यानी कि जब भी गुरु और शनि की स्थितियां बनी हैं, जब भी ये दोनों एक राशि में आए हैं, इन दोनों का संयोग बना है, तब परिवर्तन हुआ ही हुआ है। कुछ ना कुछ धरा के अंदर परिवर्तन हुआ है। ये आज की बात नहीं है कि आज कोरोना आ गया तो आज की स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं। ये अगर आप 100 साल का डाटा खंगाल के देखेंगे, और मैंने बहुत सारे इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे कैसी स्थितियाँ रही हैं, किस किस सन में ये गुरु शनि की युति से क्या हुआ था, इसके बारे में पहले मैं बात कर चुका हूँ। तो इस वक्त भी, यानी साल 2023 के अंदर देखा जाए तो वर्षेश कुंडली से कोरोना का कुछ खास पता नहीं चलेगा, क्योंकि वर्षेश कुंडली जो बनती है वो कहीं ना कहीं बनती है आपके रात के 12 बजे 1 जनवरी के में बनेगी वो 2023 में, उसमें खास पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमें सनातन संस्कृति, अपने पंचांगों को खंगालना पड़ेगा, उसके अनुसार पाया गया। अभी अगर देखा जाए तो नल नाम का संवत चल रहा है साल 2022 के अंदर, और ये देखा जाए तो 21 मार्च 2023 तक चलेगा, जिसके राजा अभी शनि है। शनि बीमारी या आपदा बताते हैं। तो यानी कि साल 2023 में खासकर जनवरी से लेकर 21 मार्च तक, जब तक ये नल नाम का संवत रहेगा जिसके स्वामी शनि है, कोरोना में वृद्धि होगी, लेकिन भारत पे इसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि 17 जनवरी 2023 में शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति के नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन मेदनीय ज्योतिष के अनुसार भारत की जो राशि है वो मकर राशि है, जिससे तो 17 जनवरी के बाद शनिदेव टाटा बाय बाय कर देंगे। यानी कि भारत को कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ नहीं रहा है। इसी प्रकार से कुंभ राशि में जब भी शनि आएंगे और उनकी जो दृष्टि है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि के कारण यूरोप के अंदर कोरोना का प्रभाव रहेगा। चाइना के अंदर तो बढ़ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, मैं भी टीवी देख रहा हूँ। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, अफ्रीका, ब्राज़ील के अंदर 2023 में प्रभाव रह सकता है, और खासकर अप्रैल से पहले ये प्रभाव रहेगा। यानी जब तक संवत चेंज नहीं हो जाता, नल नाम का जब तक ये संवत रहेगा तब तक प्रभाव रहेगा। 21 मार्च के बाद देखा जाए कोरोना की स्थिति में बदलाव आएगा, क्योंकि संवत चेंज हो जाएगी और पिंगल नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा, जो कि काफ़ी शुभ है। पहली चीज़ ये बता दूं तो कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद कोरोना की स्थिति में
में बदलाव आएगा। साथ ही साथ देखा जाए भारत पे इसका कुछ खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन और रूस की स्थिति, युद्ध की स्थिति साल 2023 में। तो जेलेंस्की की कुंडली सबसे पहला देखा जाए तो उनकी कुंडली के अनुसार उनकी मेष लगन की कुंडली है और राशि उनकी मकर बनती है, उन पर 7.5 चल रही है। इसी प्रकार से पुतिन जी की कुंडली देखी जाए तो वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि इनकी वृषभ बनती है। जैसा चल रहा वैसा है। 17 जनवरी 2023 में शनि कुंभ राशि में राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूक्रेन में बड़ा आक्रमण या बड़ी हानि की स्थिति 17 जनवरी के बाद ही बन रही है, ऐसी न्यूज़ हमें सुनाई दे सकती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो 17 जनवरी के बाद रूस के कई शत्रु हो जाएंगे, कई देश उनके शत्रु हो जाएंगे। कहीं ना कहीं रूस के लिए ये जो समय रहेगा ये कठिनाई वाला रहेगा, यानी कि कई देश यूक्रेन के बचाव में मैदान में आ जाएंगे, रूस के लिए कठिनाई पैदा होगी। तो कुल मिला के ये जो साल है, ये साल युद्ध की स्थिति तो बनती ही रहेगी, बल्कि 2-4 देश और शामिल हो सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में आर्थिक मंदी साल 2023 में आएगी या नहीं आएगी। एक तरफ युद्ध है, एक तरफ कोरोना है, तो बहुत से बुद्धिजीवी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो भारत की कुंडली देख लीजिए, 15 अगस्त 1947 की ये कुंडली है। वृषभ लगन की कुंडली है, लगन में राहु बैठे हैं और देखा जाए धन भाव में मंगल बैठे हैं। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, बुध ये कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर भी देखा जाए तो स्थिति में बदलाव शनि के कारण ही आएगा। 17 जनवरी 2023 में शनि का एक तो 2023 में गोचर होगा और एक 30 अक्टूबर 2023 में राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। तो शनि और राहु का ही गोचर देखा जाएगा। इसमें शनि के गोचर से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी रहने वाली है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद जब राहु मीन राशि में जाएंगे, यानी कि भारत के लाभ भाव में जब जाएंगे, तब आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि 30 अक्टूबर के बाद ही भारत की आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि जगत में मंदी हो सकती है, लेकिन भारत में इसका असर यानी कि 30 अक्टूबर के बाद ही पड़ सकता है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं मोदी जी की कुंडली में कि मोदी जी जो ये कोरोना युद्ध की स्थिति, अभी चाइना से भी हमारा मामला चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। देखिए, मोदी जी की कुंडली की देखे जाए वृश्चिक लगन की कुंडली है। आंकड़ों के अनुसार मंगल और चंद्रमा वृश्चिक लगन में ही बैठे हैं। शुक्र और कहीं ना कहीं शनि आपके 10वें भाव में बैठे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 2021 और 2022, याद रखिएगा मैं डेट बता रहा हूँ, 2021 और 2022 में जब शनि मकर राशि में थे, यानी कि उस समय पे बुरे थे, तब भी मोदी जी ने देश को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, रोग की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, देश को अच्छा कंट्रोल किया है जब इनकी कुंडली में वीक शनि थे, यानी कि जब इनकी कुंडली वीक थी। अब तो देखा जाए तो 2023 में शनि कुंभ राशि में यानी मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर शनि की स्थिति मोदी जी की कुंडली में मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पर देश की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, देश की तरक्की बहुत अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर 2023 से और 2025 तक नया भारत का विस्तार होगा और लोग हमारे देश का लोहा मानेंगे। हमारे देश के नेताओं के उठाए गए कदम की लोग सराहना करने वाले हैं। कुल मिला के 2023 से 2025 की भारत की स्थिति अच्छी ही नज़र आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों का साल 2023 कैसा जाने वाला है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की, तो मेष राशि का देखा जाए सबसे पहले स्वास्थ्य पक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। वर्षेश कुंडली के अनुसार चंद्रमा और राहु साल 2023 में आपके बैठे हैं। स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की मेष राशि को जरूरत है। खासकर जनवरी फरवरी में मानसिक अशांति, ENT की परेशानी रह सकती है। आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें तो साल 2023 धन भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं, तो धन की स्थिति मेष राशि की बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ भूमि
या किसी वस्तु का क्रय विक्रय के भी साल 2023 में योग बनते हैं। उससे धन भी प्राप्त होगा या कोई ना कोई धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति 2023 में मेष राशि वालों की दुगनी हो जाने वाली है। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। तो साल 2023 में माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित हल्का फुल्का कष्ट रह सकता है, ये योग बन रहा है। लेकिन भूमि और वाहन खरीदने के भी योग बनते हैं, यानी कि माता पिता का हेल्थ थोड़ी सी डामाडोल रहेगी। करियर के बारे में बात करें तो साल 2023 में सस और मालव्य नाम का दो बड़े अच्छे योग एक्टिव है, यानी कि करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, पद प्रमोशन में वृद्धि के योग बनते हैं। तो कुल मिला के मेष राशि का 1 पॉइंट खराब है और 3 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार से वृषभ राशि की देखी जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो साल 2023 में वार्षिक कुंडली के अनुसार मालव्य योग और सस योग, ये 2 योग बन रहे हैं, यानी साल 2023 में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हैं और अपने हेल्थ को सुधारने के लिए आप योग, जिम या इस तरह का कोई अभ्यास भी करने वाले। बात कर लेते हैं आर्थिक पक्ष की। तो आर्थिक पक्ष में देखा जाए तो साल 2023 में धन भाव के स्वामी जो वृषभ राशि के हैं वो बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 महीने खराब हैं, 9 महीने आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि जनवरी, जुलाई और सितंबर में धन हानि या धन से संबंधी लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है। बाकी 9 महीने आपके लिए अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक पक्ष की। तो पारिवारिक पक्ष में देखा जाए तो साल 2023 में माता पिता से रिलेशन आपके थोड़े खराब हो सकते हैं, मन मुटाव ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, सरकारी योजना से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। लकी ड्रॉ में कुछ प्रयास करने से आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। करियर के बारे में बात करें तो मालव्य और सस योग वृषभ राशि का बन रहा है। तो नौकरी में परिवर्तन के आपको ऑफर मिलेंगे या परिवर्तन का योग साल 2023 में बन रहा है। स्थान परिवर्तन का योग, पद धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो करियर का मामला साल 2023 में बहुत अच्छा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो साल 2023 में स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बुध आदित्य योग बन रहा है। नाम प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाएगी, आपकी कद्र बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं किसी संस्था द्वारा आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। बस साल भर ईएनटी की प्रॉब्लम, श्वास की, फेफड़ों की प्रॉब्लम रह सकती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। धन की बात करें तो धन भाव में ग्रहण दोष बन रहा है, यानी चंद्र और राहु दोनों का दोष बन रहा है। तो 3 महीने बहुत खराब है, 9 महीने बहुत ही अच्छे हैं। 3 महीने खराब कौन से? जनवरी, अप्रैल और नवंबर में धनहानि या वस्तु चोरी के योग बनते हैं। 9 महीने बहुत ही अच्छे हैं, धन में वृद्धि ही दिखेगी। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में साल 2023 में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी भूमि से संबंधित छोटा मोटा कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या छोटी प्रॉपर्टी तो उसको सेल कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परिवार से रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, मनमुटाव दूर हो जाएंगे। करियर के बारे में बात करें तो करियर में मिथुन राशि का हंस योग बन रहा है, यानी कि साल 2023 में पद धन में जबरदस्त वृद्धि के, काम में जबरदस्त वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि का स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर वर्षेश कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है। साल 2023 के अंदर मानसिक चिंता से आप ग्रसित रहेंगे या माता को भी हल्का स्वास्थ्य का कष्ट रह सकता है। स्वास्थ्य पे आपको विशेष कर्क राशि वालों को ध्यान देना है। शत्रुताएं आपकी बढ़ सकती है, मन में अशांति रह सकती है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य पक्ष बहुत अच्छा नहीं है। धन पक्ष की बात करें तो धन भाव के जो स्वामी हैं वो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, यानी साल 2023 में धन की स्थिति बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। रुका हुआ धन कर्क राशि को मिलेगा। साथ ही साथ एफ और वाई लेटर से जिसका नाम प्रारंभ हो रहा है, इन लेटरों से धन का लेन देन करते हुए विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में मालव्य और शश 2 महापुरुष योग बन रहे हैं, यानी साल 2023 में वाहन का योग बन रहा है। घर परिवार के अंदर विवाह या संतान का किसी सदस्य का काम सफल होगा। तो कुल मिला के परिवार भाव बहुत अच्छा है। करियर भाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्रहण दोष बन रहा है, चंद्रमा और राहु की युति बन रही है। 3 महीने बहुत ज़्यादा खराब है, 9 महीने आपके लिए सामान्य है। यानी कि 3 महीने की बात करें, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और अगस्त का महीना करियर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
काम आपके बिगड़ सकते हैं, काम अधिकतर आपके कैंसिल हो सकते हैं। 9 महीने देखा जाए तो करियर के लिए बहुत सामान्य रहेंगे, मतलब विघ्न बाधा दूर रहेगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो बुध आदित्य नाम का योग बन रहा है। साल 2023 में आपके कद और नाम में वृद्धि होगी, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आपको कोई सम्मान मिल सकता है, आप पावर में आ सकते हैं, आपको सत्ता का लाभ भी मिल सकता है या किसी पोजीशन का लाभ भी 2023 में मिल सकता है। धन की स्थिति की बात करें तो साल 2023 में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे साल 2023 में, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करेंगे, चाहे आप एफडी में करेंगे, एसआईपी में करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नया कोई काम शुरू करेंगे। कुल मिलाकर अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा और अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आप करने वाले हैं। परिवार भाव की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर मंगल कमजोर है, यानी साल 2023 में 4 महीने परिवार पक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब है। वो 4 महीने कौन से? जनवरी, फरवरी का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना। परिवार में कोई वाद विवाद हो सकता है, भूमि के कामों में विघ्न बाधा रहेगी, टेंशन रहेगी इन 4 महीने। बाकी अगर देखा जाए 8 महीने आपके लिए लाभदायक हैं। करियर की स्थिति के लिए बात करें तो करियर के लिए साल 2023 में मालव्य योग बन रहा है, यानी काम में वृद्धि होगी। कोई बड़ा काम आपका, रुका काम आपका सफल हो सकता है साल 2023 में। तो करियर की स्थिति बहुत अच्छी है। और मित्रों, यदि आपको अपने बारे में डिटेल में जानना है, ये तो जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, यदि आपको अपने बारे में डिटेल में जानना है तो 7210124289 ये मेरा नंबर आ रहा है। इसमें आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लें और साल 2023 में अपने उपाय करें। या कोई रत्न पहनना है तो रत्न पहन ले, आप शुरू में ही अपने साल को अच्छा कर ले, मेरा तो यही आपसे निवेदन है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए देखा जाए तो स्वास्थ्य पक्ष के पहले मैं बात कर लेता हूं। तो वार्षिक कुंडली में बुध आदित्य योग साल 2023 में बन रहा है, यानी कन्या राशि के यश में, मान में, सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो रूठे हुए लोग हैं उनसे रिलेशन में सुधार होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मालव्य और शश नाम का योग बन रहा है। साल 2023 में धन का आपको बड़ा लाभ मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आप कोई बड़ा निवेश प्रॉपर्टी में या संतान में या काम में आप कर सकते हैं साल 2023 में। इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में वार्षिक कुंडली के अनुसार बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी भूमि संबंधी काम आपका सफल होगा। साथ ही साथ देखा जाए परिवार में किसी फैमिली मेंबर सदस्य के करियर में बड़ा लाभ साल 2023 में हो सकता है, या फिर उनका कोई सरकारी अटेम्प्ट निकल सकता है या सरकारी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। मेडल, अवार्ड या सम्मान आपके फैमिली मेंबर में किसी को मिल सकता है। करियर के बारे में अगर कन्या राशि की बात करें तो यहाँ भी बुध आदित्य योग का प्रभाव है। पद प्रमोशन में वृद्धि होगी, साथ में आपका कद, आपकी पावर, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, आपको किसी कार्य के लिए अवार्ड मिलेगा और काम का नया ऑफर मिलेगा। साल 2023 बहुत ही लाभकारी है कन्या राशि वालों के लिए। तुला के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मालव्य और शश योग 2 योग बन रहे हैं। तो साल 2023 में पद प्रतिष्ठा में 4 गुना वृद्धि होने के योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए आप कोई सख्त कदम उठाएंगे, कंट्रोल डाइट रखेंगे ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बने रहे। और लव एंड अफेयर के भी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बनते हैं साल 2023 में। धन की स्थिति की बात करें तो साल 2023 में मंगल आपका थोड़ा कमज़ोर है, तो 2 माह आपको बड़ा टेंशन रहेगी। जनवरी और फरवरी में आपकी कोई चीज़ वस्तु हानि हो सकती है, कोई चीज़ गुम हो सकती है या किसी प्रकार की धनहानि हो सकती है। 10 महीने लेकिन आपके कमाने के लिए, धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त तरीके से आपकी उन्नति होगी। इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात करें तो मालव्य योग बन रहा है। तो देखा जाए तो परिवार के अंदर या घर के अंदर शादी
संतान या वाहन से संबंधित कोई शुभ काम आपका साल 2023 में बनेगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी खरीदने या रेनोवेशन कराने के भी योग नज़र आ रहे हैं, और छोटी प्रॉपर्टी तो उसके बेचने के भी योग आपके नज़र आ रहे हैं। करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर में ग्रहण दोष बना है, चंद्र और राहु की युति बनी है। 3 महीने थोड़ा टेंशन वाले रहेंगे और 9 महीने आपके लिए लाभकारी रहेंगे। पहला तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई का जो महीना है, दोबारा बोल देता हूँ, जनवरी, अप्रैल और जुलाई का महीना वाद विवाद वाला रहेगा, झूठा आरोप प्रत्यारोप रहेगा, गड़बड़ी रहेगी, आप घूमते रहेंगे बेफालतू की टेंशन में। तो ये कुल मिला के 3 महीने खराब है। 9 महीने आपके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि करियर में ज़बरदस्त वृद्धि इन 9 महीने होगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल जो है नीच के बैठे हैं। 3 महीने स्वास्थ्य के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। जनवरी, फरवरी और अगस्त का महीना एक तो किसी से वाद विवाद हो सकता है, ऐसा ही योग नज़र आ रहा है। वाहन पे बड़ा खर्चा आपका आ सकता है, या आप बेफालतू की टेंशनों में इधर उधर घूमेंगे। तो ये 3 महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि साल 2023 में अचानक धन में वृद्धि होगी। अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। धन संबंधी कोई बड़ा काम, बड़ी डील आपकी बन सकती है। साथ ही साथ सरकारी योजना से आपको लाभ हो सकता है, या लकी ड्रॉ में आपको लाभ हो सकता है। तो कुल मिला के धन की स्थिति वृश्चिक राशि वालों की अच्छी है। परिवार की स्थिति बात करें तो परिवार भाव में मालव्य और शश योग नाम के 2 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। तो देखा जाए तो घर के जो भी वाद विवाद हैं वो आपके सॉल्व होंगे। उल्टा साल 2023 के अंदर घर के अंदर शादी या संतान के शुभ समाचार किसी सदस्य के, किसी फैमिली मेंबर के आपको सुनाई देंगे। साथ ही साथ किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन या आपका स्थान परिवर्तन का योग भी बनता है, और वाहन योग भी बनता है। तो कुल मिला के परिवार भाव भी अच्छा है। अब करियर के बारे में बात करें तो करियर में साल 2023 में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी कि पद प्रमोशन के अच्छे प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ कोई सम्मान, कोई अवार्ड आपके कार्य के लिए आपको किसी संस्था या आपकी संस्था से मिल सकता है। तो कुल मिला के करियर के लिए भी ये वर्ष बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए देखा जाए तो पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। वार्षिक कुंडली के अनुसार बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी साल 2023 में स्वास्थ्य में आप सुधार करने के कई सख्त कदम उठाने वाले हैं, और सत्ता में आपको कोई ऑफर मिल सकता है, या सत्ता में आपका कदम बढ़ सकता है। कद और पावर में आपकी वृद्धि होगी। बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों से आपकी मित्रता होगी। किसी संस्था को ज्वाइन करने के भी धनु राशि के योग बनते हैं। धन की स्थिति की बात करें तो मालव्य और शच नाम का राजयोग बन रहा है, यानी कि साल 2023 में कोई जैकपॉट आपके हाथ लग सकते हैं। भाग्योदयदायक वर्ष रहेगा साल 2023। धन में बड़ा धन लाभ या बड़ी डील आपकी हो सकती है, और पुराना धन भी आपको साल 2023 में मिल जाएगा। परिवार की स्थिति की बात करें तो परिवार भाव में हंस योग बन रहा है, यानी कि परिवार में रिलेशन भाई बहनों से या रिश्तेदारों से अच्छे होंगे साल 2023 में। परिवार के सदस्यों को पद धन लाभ में वृद्धि की अच्छी खबरें आपको साल 2023 में सुनाई देगी, या उनके ये काम होंगे। करियर के बारे में बात करें तो बुध आदित्य योग साल 2023 में बन रहा है। पद प्रमोशन के अच्छे योग नज़र आ रहे हैं, और आपके कद में, आपके पावर में वृद्धि हो जाएगी। आपको संस्था से कोई मेडल, अवार्ड या कोई सम्मान आपके काम के लिए मिल सकता है। तो कुल मिला के धनु राशि के लिए साल 2023 साढ़े छूटने के बाद अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि की बात करें तो मालव्य योग और शश योग दोनों योग स्वास्थ्य में बन रहे हैं। तो देखा जाए तो आपके बहुत सारे परिवर्तन आपके साल 2023 में होंगे। आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार के लिए आप कई तरह के प्रयास करेंगे। आप जिम करेंगे, योग करेंगे, या आप वॉकिंग करेंगे, यानी स्वास्थ्य के लिए आप कड़े नियम 2023 में अपनाने वाले हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो शश योग बन रहा है। तो साल 2023 जो रहेगा मकर राशि के लिए भाग्योदय वाला वर्ष रहेगा। खूब धन में वृद्धि होगी। कर्जे में भी काफ़ी कमी आ जाएगी, या कर्जे की स्थिति में भी बहुत राहत आएगी।
परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में ग्रहण दोष बन रहा है, यानी चंद्रमा और राहु की युति है परिवार भाव में। माता पिता को हेल्थ की समस्या साल 2023 में रह सकती है, पर जो जमीन या भूमि खरीदने के या बेचने के आपके योग भी साल 2023 में बन रहे हैं। करियर की स्थिति की बात करें तो करियर में मालव्य योग बन रहा है, यानी पद धन में साल 2023 में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। कारोबार आपका जो बंद पड़ा है वो खुल जाएगा, आपके रास्ते जो बंद पड़े साल 2023 में खुल जाएंगे। पुराने लोगों की, पुराने ग्राहकों की, पुराने ऑर्डर की वापसी होगी। तो कुल मिलाकर करियर की स्थिति भी बहुत अच्छी है। कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शनि वर्षेश कुंडली में 12वें महीने में बैठे 12वें भाव में बैठे हैं, यानी कि 4 महीने आपके लिए अच्छे खासे संघर्ष वाले रहेंगे। अप्रैल का महीना, जून का महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, हड्डियों की समस्या रहेगी, हृदय की समस्या, हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको रहेगी। हाँ, 8 महीने आपके काफ़ी अच्छे हैं। इसके अंदर आपकी विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। धन की स्थिति की बात करें तो आपका हंस योग बन रहा है, यानी साल 2023 में देखा जाए धन कई गुना वृद्धि के योग आपके बन रहे हैं। धन में आपका किया गया जो पिछले कई सालों में किया गया जो इन्वेस्टमेंट था वो आपको बड़ा धन लाभ दे के जाएगा। परिवार भाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर मालव्य योग साल 2023 में बन रहा है, यानी कि वाहन खरीदने के योग या वाहन को चेंज करने के आपके योग बन रहे हैं। परिवार में किसी सदस्य का विवाह या संतान संबंधी कोई खुशखबरी भी साल 2023 में आपको सुनाई देगी। साथ ही साथ किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन का योग भी साल 2023 में बन रहा है। करियर के बारे में बात करें तो मंगल यहाँ पर थोड़ा अशुभ है, यानी कि साल 2023 में 3 महीने खासकर जनवरी, फरवरी और अगस्त के महीने में अच्छी खासी आपको परेशानी रहेगी, तनाव रहेगी, काम में बाधा रहेगी। बाकी 9 महीने आपका काम तेजी से उठान रहेगी और काम में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। बस ये 3 महीने आपके लिए खराब है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, अंतिम राशि की। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हंस योग साल 2023 में बन रहा है, यानी कि मीन राशि में आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा। खूब योग करने वाले हैं, किसी पंथ को फॉलो करने वाले हैं। धार्मिक बदलाव आपके स्वभाव में दिखने को मिलेगा साल 2023 में। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो चंद्र और राहु का ग्रहण दोष बना है, यानी 3 महीने वाद विवाद वाले, हानि वाले रहेंगे। जनवरी, फरवरी और अप्रैल, तो इन महीनों में जिनका नाम CLA लेटर से शुरू होता है उनसे अगर आपको कोई धन का आदान प्रदान करना है तो विशेष आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको हानि भी हो सकती है। CLA। और 9 महीने आपके फाइनेंस की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी, ये 3 महीने बस झेल ले। इसी प्रकार से परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है। भूमि जमीन का क्रय विक्रय का साल 2023 में योग बन रहा है, यानी कोई ज़मीन आप खरीदने या बेचने वाले हैं। पारिवारिक सदस्य जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनके करियर में ज़बरदस्त लाभ रहेगा साल 2023 में। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में, तो यहाँ पर हंस योग बन रहा है, यानी पद और धन में बड़ी वृद्धि आपको मिलेगी साल 2023 में, यानी करियर में बड़ी सफलता साल 2023 में आपको मिलेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने साल 2023 के 12 राशियों के सूक्ष्म असर के बारे में आपको बात की है। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।